आइए हम लोग 10th क्लास की NCERT मैथ चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों ने बाकी कर लिए थे पीछे। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका क्या, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो तरीका क्या होगा, हम लोग सीधा सीधा जानते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे इनको। कि जो आपके ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब ये आपके पास ऑलरेडी त्रिघात समीकरण है और ये इसके शून्यक हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि शून्यक हैं, अगर त्रिघात है तो 3 आंसर होंगे, तो इसलिए 3 आंसर आपको दिए गए हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखिए ये कोई बहुपद है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, px इक्वल टू आपको दे रखा है 2x³, जैसे कि यहाँ पर ये लिख के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक एक आंसर के लिए चेक करना है। तो पहले हमने इस 1/2 को ले लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स था पूरे क्वेश्चन में रख दिया, यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये रखने से आता क्या है। तो जब x इक्वल टू 1/2 अगर इसका एक आंसर है तो x माइनस 1/2 ब्रैकेट इक्वल टू 0 इसका एक ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें हम लोग रखते हैं तो इस चीज़ का इस पूरे में भाग देने पर, यानी इस पूरे त्रिघात में जो शेष फल बचता है, ये रखने से वो चीज़ आती है। तो अगर पूरा पूरा भाग जा रहा होगा तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी वो उसका आंसर होगा, यानी पूरा पूरा ब्रैकेट बना होगा तो आंसर निकला होगा। तो ये इसको शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ उसी का प्रयोग करते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये 1/2 रख लिया पूरा, इसको घात 3 तो 1/8 हो जाएगा, ऊपर 2 है, ठीक है। इस तरीके से फिर एलसीएम हम लोग इसकी लेंगे, इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये 2 से कट गया, फिर इसके बाद इसकी एलसीएम सॉल्व कर दी। तो पहले इधर कर लिया है, फिर उसके बाद इधर किया है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो यानी 1/2 बहुपद px का एक शून्यक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, शेष आगे वाला जो बाकी के हैं 1 के लिए -2 के लिए, ये भी आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब आपको जांच करनी है गुणांकों के बीच क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध। तो संबंध में आपको जानते हो ABCD वाला, ठीक है ना, ये। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इसकी तुलना करनी है। देखिए, लिखने का तरीका बहुत साफ़ सुथरा, आप देखिए सीखिए, इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी पर हल करना है और एग्ज़ाम में भी। तो इसमें आप इससे तुलना करेंगे, ये आदर्श त्रिघात समीकरण लिखिए ax³ bx² + cx + d से। तो आप यहाँ तुलना करके देख सकते हैं, a = 2, b = 1, c = इतना और d = इतना, ठीक है ना। ये d है और साइन के साथ ही लिखा जाता है, मतलब चिन्ह के साथ। तो अब क्या करेंगे, px के लिए दिए गए शून्यक यानी जीरोस क्या है आपके, ये 3 है। तो यानी अल्फ़ा बीटा गामा आपको 3 दे रखे हैं। अब हमको फार्मूले मालूम है, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको 2 तरीके बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था, -b/a, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, -b/a, चल नहीं रहा पेन, b/a, ठीक है, -b/a। तो ये लोग सिर्फ LHS लेके हल करते हैं और फिर उसको RHS बना देते हैं। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ मान रख के भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने LHS ले लिया फार्मूले का, तीनों की वैल्यू रख ली, इसका एलसीएम सॉल्व कर लिया तो माइनस का 1/2 आ गया। अब आपको इसको इस तरीके से रीअरेंज करना है कि आपका यही बन जाए। तो -b, तो ध्यान से देखिए 1/2 तो लिखा हुआ है, तो देखिए नीचे a जो है वो बनाना होता है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पहले से ही 2 है, नहीं होता तो उतने चीज़ें का अपने मन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते और उसके 2 टुकड़े बना लेते। तो ये माइनस लगा हुआ है, फिर ये 1 है प्लस का और नीचे 2। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया, ये आपका b बन गया, ठीक है, और ये आपका a बन गया। तो ये यही चीज़ यहाँ पर ये आपको दिखाई गई, शून्यकों का योगफल कितना है, इतना। तो इससे सत्यापित होता है। आप एक साथ भी दोनों वैल्यू रख के LHS बराबर RHS कर सकते हैं, ठीक है। LHS बराबर RHS कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन, तो आपको पता है एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और एक बार इसी प्रकार गुणे वाले के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस गुणे के लिए आप कर सकते हो इसी प्रकार, आपको ये वाले मान रखने हैं। इसमें क्या करना है, इसमें ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला, और इसमें हम लोग क्रम से सभी मान रख देंगे, ठीक है। अल्फ़ा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1 और बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2, इस तरीके से सारे मान रख दिए।
हल कर लिया तो माइनस का 5/2, तो देखिए ऊपर पहले से ही सी लिखा हुआ है और वो ए लिखा है तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो अब अल्फ़ा बीटा गामा, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1, पर हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस का डी अपॉन क्या होता है, डी अपॉन ए। तो ए तो 2 है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे अपने मन से हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 2/2। और फिर इसके बाद इसमें हम लोग इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो अब अपने क्वेश्चन में तो ये आपका लिखा हुआ है डी और ये आपका लिखा हुआ है ए, ठीक है। तो इस तरीके से गुणांक जो है सिद्ध हो जाएंगे, और नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन एक साथ लिखिए, फार्मूला लिखिए, दोनों साइड में वैल्यू रख के प्रूव कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए अपने मन से इन्होंने -2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व किया है, एक बार LHS अलग कर दिया, एक बार RHS अलग कर दिया। आप एक साथ ही पूरे फार्मूले में ले लीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है, वो आसानी से आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। आप सीधे अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए ये इस्तेमाल कीजिए, इधर की वैल्यू इधर रखिए, इधर की इधर रखिए, LHS बराबर RHS आप लिख दीजिए। सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू आ जाए तो सिद्ध होता है, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सेकंड में करना है, तो मैं आपको अब सेकंड नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेकंड आप खुद स्वयं करिए, अभ्यास कीजिए, आ जाएगा आपको। और उसके बाद सेकंड के बाद फिर अगले नंबर पर बारी आती है हम लोगों की, क्या है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, नहीं पहले दूसरा क्वेश्चन एक होगा, वो छूट गया हमें लग रहा, हाँ ये है, एक त्रिघात बहुपद कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने हैं। तो अब आप क्वेश्चन में ही पढ़ सकते हो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो साफ आपको समझ में आ रहा है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों के योग एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतने हों। तो अब देखिए तीनों के गुणनफल क्रमशः यानी वही जो 3 चीज़ें होती हैं, पहले योग यानी आपको क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, और अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा बीटा, गामा अल्फ़ा कितना दे रखा है -7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है आपको -14, ठीक है। तो अब आपको समीकरण बनाना है, तो समीकरण हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम इन तीनों चीज़ों को आपस में हल करेंगे और हल करके हम लोग इनके आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से गुणांक किसी तरीके से या तो इनके सारे के गुणांक एक जैसे बना लें, तो अब देखिए इसका तरीका कैसे हल किया गया है, ये आपका हल किया गया है, ये देखिए ये है, गुणांक ही बनाए गए हैं। पहले आदर्श स्थिति में आपको क्या लिखा गया है, ठीक है, ये आपको तो मालूम है, आपको किसी भी तरीके से गुणांक ABCD पता चल जाए तो आप वैल्यू रख लेंगे, आपको ये पता है, फार्मूले पता हैं, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो ये रिलेशन एक आपको ये मिल जाएगा, एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा, और एक रिलेशन आपको अगला नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आपस में हम लोग समीकरण के तरीके हल करेंगे, इनको क्या करेंगे, आपस में हल करेंगे। तो अब देखिएगा अगर ध्यान से, तो आपके हर एक क्वेश्चन में नीचे कुछ दिया नहीं है, तो हमने सब में एक जैसी चीज़ क्या मान ली, 1 मान ली, सब में क्या मान ली, 1 मान ली। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो BCD सबकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए क्रम से, तो क्रम से आपके पास क्या हो गई सारी वैल्यू, ठीक है। नीचे एक ही जगह पर हमने यहाँ पर 1 मान लिया, तो सब में अपाउंड में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से A B C और D सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, और उस आदर्श समीकरण में ही हम लोगों ने समीकरण नहीं बहुपद में रख दी, पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक त्रिघात समीकरण बन गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ज़्यादा उसमें आपको कुछ, बस हाँ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, वैल्यू आपको रखनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 3rd नंबर, यदि पॉलिनोमियल यानी बहुपद इतने के शून्यक इतने हों तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप फिर इसमें देख सकते हैं कि
ये आपको क्या दे रखे हैं, 3 शून्य दे रखे हैं, ठीक है। यानी अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो पी एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -3 और c इक्वल टू है 1 और d इक्वल टू है 1, ठीक है। अब आपके पास अल्फ़ा है a माइनस बी, बीटा है a और गामा है a प्लस बी। तो अब आप खुद जानते हैं अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से देखिए b से b कट गया तो ये 3a आ गया। और हम जानते हैं इस सूत्र को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, माइनस के b अपॉन ए के। और माइनस के b अपॉन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है माइनस का 3 अपॉन और a की वैल्यू है आपके पास 1। तो इस हिसाब से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा 3a इक्वल टू 3। तो अब जब 3 आ गया तो a 3 से 3 कट जाएगा तो a इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो इसी प्रकार से अब आगे वाला पार्ट भी हम लोग कर लेंगे आसानी से। ये देखिए, ठीक है, ये आपका, इसके बाद ये कंपेयर कराया, वैल्यू छाट दी, फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा दिए गए हैं, फार्मूला लगा दिया, तो सॉल्व करने में 3a इक्वल टू आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई के लिए लगा देंगे, ठीक है। तो आपका एक बार जब मल्टीप्लाई के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं तो उसको रख देंगे तो सिर्फ b के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा और वहाँ से इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। -1 इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस का हो जाएगा, b² उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपकी ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर। यदि बहुपद इतने के 2 शून्यक इतने हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अब आप जानते हो 2 शून्यक ये दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब एक आपको क्या दिया गया है, अल्फ़ा, ये एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। आपको पहले तो ये पी एक्स दे दिया गया है, ये 2 शून्यक हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक को अल्फ़ा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे, ठीक है। अब ये भी आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि ये इस तरीके से अगर देखा जाए ना तो x इक्वल टू लिखा हुआ है 2 + √3। तो इस पूरे ब्रैकेट का अगर ट्रांसपोज कराएं तो क्या बन जाएगा, x - 2 + √3, ठीक है, इक्वल 0। तो इसी तरीके से एक पॉजिटिव का ब्रैकेट बनेगा, एक निगेटिव का। तो ये 2 ब्रैकेट इन्होंने यही लिख रखे हैं और इन दोनों का कर देंगे गुणा, ठीक है। तो गुणा करने पे आपका सिंपल सा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल से आपकी ये एक लाइन ये बन गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ट्रिक यूज किया गया है, क्या, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट देखिए अरेंज कर दिए गए, x - 2 - √3 और x - 2 + √3। तो आसानी से उसका हम वर्गांतर बना सकते हैं, ठीक है। और फिर सॉल्व किया गया है। तो अब ये एक बहुपद पॉलिनोमियल आपको ये मिल गया, 4 घात का था, 2 घात का ये मिल गया, तो 2 घात का हटा देंगे तो सिर्फ 2 घात का बचेगा। अब इसका पूरे में हमने क्या किया, भाग दे दिया। भाग आप जानते हो कैसे दिया जाएगा ना, पहले हमें सिर्फ पहले वाले नंबर से मतलब होता है। तो देखिए इसमें हम क्या एक्स्ट्रा लगाएं कि आ जाए, तो 2x और ले लें तो पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी घातें। तो ये और फिर उस चीज़ का गुणा पूरे में करके लिखा जाता है। तो x⁴ हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा और ये 4x² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका कट जाएगा और ये बच जाएगा। इसके बाद ये आपका, ठीक है, सेम पावर वाले ही जुड़ते घटते हैं। अब दोनों में माइनस का साइन है तो ये दोनों 27 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी नहीं कटेगा, कहाँ अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है तो 2 बच जाएगा। तो ये आपका 2, बड़े में नंबर माइनस का है तो निगेटिव आया। इसी तरीके से 27 और बचा हुआ ये आपका लिख दिया गया। अब आगे वाले को फिर ध्यान से देखिए, इसको और इसको। तो देखिए इसमें कितने की कमी है, तो मुझको इसमें -2 और एक x की कमी दिख रही है, तो वो आपको वही ऊपर लिख लिया गया और इसका भी पूरे इसमें मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया गया। तो ये पहला वाला तो वही बन जाएगा।
ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस का 8x² बन जाएगा, और इसके बाद फिर प्लस का माइनस का 2x बन जाएगा। अब अपोजिट साइन कर दिए जाते हैं, फिर ये वाला आपका कट जाता है। अब ये दोनों सेम हो गए तो जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 35। इस तरीके से पूरा हम लोग करते चले आएंगे लास्ट तक, ठीक है। तो आपको एक ये द्विघात समीकरण ही आपको मिल जाएगी, आपको ये एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी, और इसके फिर हम लोग फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद उसको जीरोज़ के इक्वल करके जीरोज़ निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आपका ये देखिए 2px 2 टुकड़ों में बन गया सेगमेंट, ठीक है ना, सहभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से। फिर इसके बाद उसके हमने बचे हुए के फैक्टर कर दिए। तो अब इन्होंने तो बड़े आसानी से फैक्टर कर दिए, आपको तो फैक्टर करने ही पड़ेंगे ना। आप जब x² माइनस का 2x और माइनस का 35 है, तब आपको इसके फैक्टर तो बनाना आना ही चाहिए। बिना फैक्टर बनाकर आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो हमें मालूम है 35 को हमको तोड़ना होता है, तो पहले 7 5 जा और 5 1 जा 5, तो ये 2 टुकड़े बने। और देखिए 7 में 5 जाएंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन अब ये याद रखिएगा, देखिए 7x और 5x, ये हमें कन्फर्म हो गया 2 टुकड़े बनने हैं, ठीक। पीछे माइनस लगा है, यानी एक में प्लस होगा एक में माइनस। लाना किसका है, हमें माइनस का लाना है, तो इसका मतलब बड़े में माइनस होगा छोटे में प्लस होगा। अब ये 5 आप पहले लिखें चाहे 7 बाद में लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आंसर आपके फैक्टर एक ही बनेंगे। तो x ये कॉमन आ गया तो x माइनस 7, और प्लस का 5 आ गया तो x माइनस 7। तो इस तरीके से आपके 2 ब्रैकेट बन गए x माइनस 7 और x प्लस 5, ठीक है, इक्वल 0। तो ये आपके क्या हो गए, जो है जब इसको अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारे 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है, 7 और माइनस का 5। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में एग्ज़ाम में आ भी चुका है, इसको ज़रूर याद रखिए। तरीका सेम है, ठीक है, इसको बेल करने का। आपका सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है आपको, ये देखिए आपको इसमें px दे रखा है, और इस px जो है इसमें जिससे ये px है आपका और ये gx है, तो इस gx का पहले तो हम लोग भाग दे देते हैं। तो हमने जब लास्ट तक भाग दे दिया, जब तक कि x ख़त्म ना हो जाए, x की पावर जिसे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम ना हो जाए। तो जब तक किया करते 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 हम लोगों का लास्ट में, देखिए इस भाग को अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है ना। भाग करना आपको आता है कि x², फिर लिखा, साइन बदल दिए, काट दिए। ये बस यहाँ ध्यान रहे, जब k के टर्म में आ जाएगा ये वाले मल्टीप्लाई, तो ये आपके 16 प्लस k और x² ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे x², और साइन का ध्यान रखें, माइनस है तो नया वाला साइन लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते चले आएंगे करते चले आएंगे करते चले आएंगे। तो लास्ट में देखिएगा आपको क्या बन जाएगा, लास्ट में आपको एक, देखिए k के रूप में एक समीकरण जैसी बन जाएगी, आपके पास एक समीकरण जैसी ये बन गई, ठीक है ये। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद बोला क्वेश्चन में कि शेषफल कितना है, x प्लस k है। तो अब यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब आपके पास जो 2k माइनस का 9 है उसकी जगह पे क्या होगा, 1 होगा। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9 उधर जाएगा, और ये वाला 2 जो है वो अगली लाइन में डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/2। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर इतने पार्ट को देखा जाए ध्यान से, तो ये आपका क्या है, a है, कितना है, a है। तो हम लोग इसको किसके साथ कंपेयर करा देंगे, इसको हम लोग a के साथ कंपेयर करा देंगे, ठीक है। और k की वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके हैं, वो यहाँ रख देंगे, तो a का आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, सरल है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते आपको करना पड़ेगा। आप जब तक करेंगे नहीं तो आपको आएगा भी नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर आ गया इसका। फिर इसके बाद k की वैल्यू a में रख लेते हैं हम लोग, तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5, ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में आपको ये दे रखी गई है वैल्यू, इन वैल्यूओं का ही यूज करना है। देखिए ये है, भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 5 बार आए, हाँ 2 - 9, अच्छा हाँ ये मैंने देखिए एक जोड़ा नहीं था, ये गलती हो गई, ये जोड़ा नहीं था, एक इक्वल वाला जो था, ठीक है, सीधे 9 कर दिया। चलिए अब इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अच्छा एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आपके पास इतने ही क्वेश्चन थे, अब इन्हें लगाइए, अभ्यास कीजिए, ठीक है।